चलिए, लेसन है हमारा रिलेटिव सेंटेंसेस डाटिव में। हम नॉमिनेटिव के कर चुके हैं, रिलेटिव सेंटेंसेस और अकुजाटिव के कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। नॉमिनेटिव में हमने डे, डेयर, डी, डस, डी, ये हमारे 4 प्रोनाउंस थे जो कि यूज करके हमने अपने रिलेटिव सेंटेंसेस बनाए थे। ठीक है, और रिलेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। नेबनजार्स आपने फॉर्मुलेट करने होते हैं, और आपने किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है। जिस चीज को डिस्क्राइब करना होता है उसको देखना होता है कि उसका रिलेटिव सेंटेंस के अंदर क्या रोल है। अगर नॉमिनेटिव, अगर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो डेयर, डी, डस, डी। अगर अकुजाटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो देन, डी, डस, डी। और अगर डाटिव आ रहा है तो फिर हम क्या उसमें प्रोनाउंस यूज करेंगे, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आई यस होप मैम। आपको नॉमिनेटिव और अकुजाटिव वाले तो लेसन्स क्लियर हैं। ठीक है, आप तो अच्छे सेंटेंसेस बना रही थी। यस मैम। रिलेटिव दैट से इमडाटिव, ये हमने आज यस स्टार्ट मैम। करना है। देखिए, अब मैं आपको इंग्लिश के अंदर जैसे आपको एक मैं सेंटेंस देती हूँ। द मैन हु वी गेव फूड इज आवर नेबर। हु वी गेव फूड, यानी अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट हैं इस रिलेटिव सेंटेंस। यस मैम। ये मैन ऑब्जेक्ट है और फूड भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है और एक डाटिव ऑब्जेक्ट है। जिस चीज को कोई यस चीज मैम। मिल रही होती है ना, वो डाटिव ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैन यहाँ पे इस रिलेटिव सेंटेंस के अंदर डाटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, और फूड यस अकुजाटिव मैम। ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर इसको डाटिव बना देंगे। पहले मैं आपको कुछ थोड़े से इंग्लिश के सेंटेंसेस दिखाती हूँ। दिस यस इज द मैम। ओल्ड वुमन, ये वो बूढ़ी औरत है। हु आई हेल्प यस्टरडे, जिसकी मैंने हेल्प की। ठीक है, यस मैम। तो मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन यहाँ पे ये डाटिव ऑब्जेक्ट है। किस लिए? इसको कोई चीज मिल तो नहीं रही है, लेकिन हेल्फन का वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे जर्मन के अंदर, हेल्फन इज अ डाटिव वर्ब। ठीक है, डाटिव यस वर्ब मैम। हमने किए थे, उसमें हेल्फन हमने देखा था। हेल्फन डाटिव वर्ब है। ठीक है, तो हेल्फन की वजह से ये वाला जो प्रोनाउन हो जाएगा, ये डाटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज मार्टिन whom आई गिफ्टेड अ सेल फोन। अब इसमें ये वाली एग्जाम्पल की तरीके से इसको कोई चीज मिल रही है, तो फिर यहाँ पे ये डाटिव हो जाएगा मार्टिन। आर दीज द चिल्ड्रन विद whom यू प्ले, तो विद हमारा एक डाटिव प्रपोजिशन पीछे आ रहा है, जिसकी वजह से विद मतलब मिट, जर्मन के अंदर मिट, MIT। तो उसकी वजह से आपका ये वाली जो चीज है ये डाटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो खैर इंग्लिश के मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं। अभी मैं आपको ऑब्वियसली जर्मन में हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी डाल देती हूँ ताकि उमर को भी मिल जाए। 1 मिनट। मैम, उन्होंने अभी ज्वाइन क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, दोबारा एक उनको कर देंगे मैसेज हम। यस मैम। चलिए, इसको आगे मैं लेके चलती हूँ। देखिएगा, आपके सामने मैं प्रोनाउंस रख रही हूँ, यस मैम। इनको पढ़ें जरा। मैम, मैस्कुलिन डेम बन जाता है, फेमिनिन डियर, हाँ, न्यूट्रल डेम, हाँ। प्लूरल डेन प्लस एन। डेन प्लस एन होता है ना। आपने देखा था कि जब हमने डाटिव पढ़े थे, डेम, डेयर, डेन और डेन प्लस एन हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे यस देखिए, मैम। आपने आपको सिर्फ एक ये चीज नहीं लग रही होगी, डेनन। बाकी यस डेम मैम। वही है, डेयर वही है, डेम वही है। लेकिन जब प्लूरल की बात करेंगे ना, तो फिर वो डेनन हो जाए। यस मैम। डेनन, ये एक चीज आपने याद रखनी है। और वही ऑब्वियसली डेन प्लस एन की तरीके से ही ये है। ठीक है, इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट, और ले कुछ लिया एग्जाम्पल्स मैम। देखते हैं जर्मन के अंदर। आपसे ही मैं बनवाती हूँ उनको मैं, लेकिन आपने मुझे ये जरूर एक्सप्लेन करना है वहां पे कि डाटिव मैं क्यों डालूंगी वहां पे प्रोनाउन। एक ये चीज जो है मैंने आपको हर उसमें दिखाई है, ये आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं थोड़ा सा कि ये क्या चीज है, क्या 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 रूल है ये। मैम, ये रूल नीचे लिखे हुए हैं जो हाउ टू नो whether जी, the relative is pronounced हाँ, हाँ, in a relative tense is going to be nominative, accusative or dative. हाँ, हाँ, इनके मैम इनके मैम जो है जो रोल है ना, वो लाजमी ध्यान रखने। हाँ, रोल ऑफ एग्जैक्टली। लुक एट द रोल ऑफ द थिंग ये बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्राइब्ड। है। अगर आपको ये रूल नहीं आएगा ना, तो फिर आप नहीं रिलेटिव सेंटेंस सही बना पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोनाउन नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि
जो हमने किया है सेंटेंस, रिलेटिव सेंटेंस से पहले वाला जो सेंटेंस है, यानी जो मेन सेंटेंस है, उसके अंदर तो वो चीज सब्जेक्ट है, तो फिर हम उसका Yes, सब्जेक्ट, ma'am. तो उसको नोमिनेटिव ही क्यों ना यूज करें? नहीं, आपने देखना है कि जो रिलेटिव सेंटेंस है उसके अंदर Yes, उसका ma'am. क्या रोल है, उसका Yes, ma'am. उस चीज का क्या रोल है, उस बंदे का क्या रोल है। ठीक है, अगर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस यूज कीजिए, आकुजाटिव है तो Yes, ma'am. आकुजाटिव प्रोनाउंस यूज कीजिए, और डाटिव है तो डाटिव प्रोनाउंस यूज Yes, कीजिए। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। Okay, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। मैस्कुलिन देखिएगा, मेरे पास जो एक एग्जाम्पल है वो इस der Mann, और पास्ट टेंस में ich habe dem Mann Geld gegeben। आई Yes, हैव ma'am. पास्ट टेंस में बना हुआ है, आई हैव गिवन द मैन मनी, Yes, मैंने ma'am. उसको पैसे दिए। मैं असल में ये कहना चाह रही हूँ, वो आदमी कहाँ है जिसको मैंने पैसे दिए? तो गेबन जो है ना, गेबन इज एक्चुअली अ दाटिव वर्ब। ich Yes, gebe ma'am. dir होता है ना, ich gebe dir ein Buch। Yes, गेबन ma'am. एक्चुअली दाटिव इस सेंस में कहेंगे, दाटिव आगे उसकी जो चीज बन जाती है वो क्यों, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज मिल रही होती है ना, उस बंदे को या उस Yes, चीज, ma'am. तो वो रिसिपिएंट हो जाते हैं किसी चीज के लिए। Yes, ठीक है, तो ma'am. फिर वो दाटिव हो जाता है। इसको Yes, बनाएं, ma'am. कोशिश करें इसको बनाने की। Ma'am, was der Mann dem हाँ, ich habe, oh, ich Geld gegeben habe? बिल्कुल ठीक। वो इस डे मान, आगे डिस्क्रिप्शन डालनी है उसकी, डिस्क्रिप्शन है Yes, ma'am. मैंने उसको पैसे दिए। ऑब्वियसली Dem आप Mann. यहाँ से क्या Dem. चीजें रिमूव करेंगे, आप यहाँ से ये चीज ऑब्वियसली आपने प्रोनाउन तो उठा के पहले ले आना है, इसलिए ये यहाँ Yes, से हट ma'am. जाएगा। ठीक है, फिर आपने हाबे Yes, उठा के इन दी एंड ले जाना है। आपका कॉन्सेप्ट अल्लाह का yes, शुक्र है क्लियर है, ये हाबे यहाँ से yes, ma'am. एंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा, डे ऑब्वियसली मान आप रिपीट नहीं Yes, करेंगे, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो डेम yes, इज ma'am. गेल्ड गेगेबन हाब, यही बच जाएगा Yes, फिर। ma'am. Yes, ma'am. ओ वेट, डेम इज गेल्ड गेगेबन हाब। Yes, ठीक है, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको ग्रुप पे भी डाल देती हूँ ताकि मेरे के पास भी आ जाए। Okay, ma'am. चलिए नेक्स्ट मैं आपको शो करती हूँ, आप उसको बनाइए, इतनी देर में मैं ये उमर का मैसेज पढ़ लूँ कि उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया। आपके पास ये दो सेंटेंसेस हैं, das ist unser Nachbar, ich muss ihm helfen। helfen is a dative verb now, जिसकी वजह से वो जो नाउन Yes, है ma'am. वो दाटिव हो जाएगा। बनाए इसको। Das ist unsere Nachbar. Mm, dem ich हाँ, helfen muss. बिल्कुल ठीक। आपका Yes, जो ma'am. मुस उठ के इन दी एंड चला गया ना। आई वॉन्ट Yes, टू से ma'am. दिस इज अ नेबर whom I must help, das ist unser Nachbar, आगे डालनी है उसकी डिस्क्रिप्शन। और कैसे Yes, नेबनजात बनेगा, नेबनजात का रूल ये है कि वर्ब गोज टू द एंड, डेमिश हेल्फन muss। yes, ma'am. ठीक है, तो इस किस्म के सेंटेंसेस आपने जरूर अपने श्राइबन एग्जाम के अंदर यूज करना है। रिलेटिव Yes, सेंटेंस ma'am. बनाने की कोशिश कीजिएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये Yes. हमारी एक और एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बनाए। Das ist der Lehrer, ich muss mit ihm heute sprechen। अब यहाँ पे क्या है कि Yes. आपके पास एक Preposition. preposition आ, ich muss mit Yes. ihm heute sprechen, Yes, ma'am. I have to speak with him। तो मैं ये Yes, कहना चाह ma'am. रही हूँ एक्चुअली, दिस इज द मैं टीचर बनाऊँ? with whom I must speak। हाँ बनाइए। Das ist der Lehrer, mit dem heute ich sprechen muss. मिड डेम के बाद आपका आएगा इश। Ich heute. हाँ, mit dem ich heute sprechen muss। Yes, ma'am. ठीक है, das ist der Lehrer, Yes. इसके बाद आएगी उसकी डिस्क्रिप्शन कि लेयर है कौन,
ऑब्वियसली इसको जब हम नेबन बनाएंगे मिड डेम कर देंगे, मिड नहीं हटा सकते फिर हम इसके साथ से, क्योंकि मिड जो है यस मैम। ऑब्वियसली उसकी सेंस ऐसे नहीं बनेगी जिसके साथ। और इश से स्टार्ट, इश आएगा फिर, और फिर expression, और फिर यहाँ से आपका जो डाटिव ये वाला, सॉरी मोडाल वर्ब है, ये उठ के चला जाएगा इन दी एंड। एंड में। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके मैम। फेमिनिन के अंदर चलते हैं कि जिस चीज को हमने डिस्क्राइब करना है, अगर वो एक डाटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, जिस चीज को हमने डिस्क्राइब करना है वो फीमेल है और वो एज अ डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है इन द डिस्क्रिप्शन, इन द रिलेटिव सेंटेंस। Siehst du die arme Frau da? क्या मतलब, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। तुमने एक गरीब औरत को उधर देखा है? Ich will der Frau etwas kaufen. मैं इस औरत से कुछ खरीदना चाहता हूँ। के लिए, उस औरत के लिए, के यानी लिए। उसको कुछ देना चाहता, उसको कुछ खरीदना, खरीद के देना। Ich will der Frau etwas kaufen. यस मैम। ठीक है, तो फिर वो मैं कैसे कहूंगी? मैं ये कहना चाह रही यस। हूँ एक्चुअली, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, डू यू सी द पुअर वुमन देयर whom I want to buy something? क्या तुम वो गरीब औरत देख रहे हो जिसको मैं कुछ खरीद के देना चाहता हूँ? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाना है, बनाइए इसको। siehst du die arme Frau da? हाँ Der, der ich हाँ etwas kaufen will? हाँ, बिल्कुल सही। der ich etwas kaufen will। अब ये डी से ऑब्वियसली der बन जाएगा, यानी आपके यस फीमेल जो मैम। है उसके लिए der प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि उसको कोई चीज मिल रही है, यस etwas मैम। मिल रहा है उसको। ठीक है, etwas is the accusative object here। यस मैम। etwas means कुछ, der ich etwas kaufen will। will means ओके मैम। want to, और will यहाँ से सेकंड प्लेस से उठ के चला जाएगा in the end, it will form a Nebensatz। यस मैम। ठीक हो गया? ओके मैम। इसको करें, unsere unsere Nachbarn, हाँ, इसको मुझे पहले ट्रांसलेट करें, बताइए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। unsere Nachbarin ist krank। हमारे हमसाए बीमार हैं। नहीं, हमसाए नहीं है, इट्स अ फीमेल। हाँ सॉरी मैम। हमसाए बीमार हैं। हाँ हाँ, ईयर थे। मैं इसके लिए चाय चाय बना रही हूँ। बना रही हूँ। यस मैम। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिलेटिव सेंटेंस, नेबर whom I am cooking tea is ill। मेरी नेबर जो कि जिसके लिए मैं चाय बना रही हूँ वो बीमार है। यस मैम। बनाइए। मैम unsere Nachbarin, हाँ der der हाँ ich हाँ, der Koch ist krank। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। der ich Tee koche। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ से तोड़ेंगे अपना अपना सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे यस हमने मैम। डाल दी ना डिस्क्रिप्शन। ठीक है, unsere मैम। Nachbarin, der ich Tee koche, ist krank। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। यहाँ से हमने क्या चीज वो की है, ईयर को हमने डेयर बना दिया, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे यस अपना मैम। रिलेटिव प्रोनाउन और कॉके इन दी एंड। यस मैम। ठीक है, तो आराम से हमारा नेबनजात बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैं पिक्चर भी लेके डाल दूं। चलें, das ist unsere Oma। मैंने सेंड कर दिया। ओके, ये बनाइए इसको, रिलेटिव सेंटेंस बनाइए सादिया। Das ist unsere Oma। ये हमारे ओमा है। ich wohne immer bei ihr। हाँ मैं
इनके साथ रहता हूँ। हम्म। तो बाय जो है ना हमारा दस यहाँ पे डाटिव प्रोनाउन है। बाय इज अ मैं डाटिव प्रोनाउन, ठीक है। इश वो ने इमा मैं बाय। मैं das ist unsere Oma हाँ bei dem हाँ बाय, इट्स ओमा इज अ फीमेल ना। oh sorry मैम ओपा बोल रही हाँ bei dir हाँ। ich immer wohne wohne immer दोबारा बनाइएगा। das ist unsere Oma हाँ bei bei dir ich immer wohne। बिल्कुल ठीक। बाय डेयर इश इमा वो ने, बाय डेयर आ जाएगा, बाय के साथ उठ के यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, यस मैम। ये पूरे का पूरा यहाँ आ जाएगा, और ऑब्वियसली वोने उठ के चला जाएगा आखिर में। बाय डेयर इश इमा वोने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया मैम। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। न्यूट्रल के अंदर अब हम आ रहे हैं, ठीक है। इसको देखिएगा। डस Kind ist süß, बच्चा जो है वो बहुत स्वीट है। Ich bringe dem Kind eine Schokolade, मैं उसके लिए चॉकलेट ला रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो बच्चा जिसके लिए मैं चॉकलेट ला रही हूँ वो बहुत स्वीट है। यस चले मैम। बनाएं, सोचें इसको किस तरीके से बनाएंगे। das Kind dem ich eine Schokolade bringt ist Bringe süß। ist süß, dem ich eine Schokolade bringe ist süß। आगे बनाइए। Mein Baby weint, ich gebe ihm einen Saft, मेरा बेबी रो रहा है। Ich gebe ihm einen Saft, उसको मैं जूस दे रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा बेबी जिसको मैं जूस दे रही हूँ वो रो रहा है। यस मैम। mein Baby अब ये एक ही वर्ड बच गया तो इसके आगे इसको साथ ही लगा दीजिए। mein Baby weint हाँ dem ich हाँ einen Saft gebe। हाँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी डालेंगे तो इसकी ठीक सेंस बनेगी, लेकिन चले एक वर्ड बचता यस है तो मैम। हम साथ ही। माइन बेबी डेमिश einen Saft gebe weint, वो भी ठीक है। और माइन बेबी weint डेमिश einen Saft gebe, वो भी ठीक है। Das Haus ist groß, ich wohne in diesem Haus, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो घर जिसमें मैं रह रही हूँ वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा है। das Haus diesem मैम इसमें आएगा। देयर इज अ प्रपोजिशन एज वेल, यहाँ पे ना एक यस मैम। प्रपोजिशन भी है, उसको भी साथ लेके चलना है। यस मैम। diesem ही आएगा इन diesem हाँ ich वो wohne ऐसे ही ऐसे ही आएगा, क्योंकि इन यहाँ पे एज यस अ मैम। डाटिव प्रपोजिशन रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। यस मैम। इट्स अ डाटिव थिंग। इन diesem हाउस। das Haus in in diesem ich wohne ist groß। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप ये कह रही है कि रिलेटिव सेंटेंस में ये किस तरीके से आएगा। हाँ, यस मैम। हाउस तो यस हम मैम। हटा देंगे रेपिटिशन की वजह से, और इन and लगाएंगे। in इन के साथ आगे यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, डाटिव के प्रोनाउंस रिकॉल करें, जो आपका न्यूट्रल का डाटिव प्रोनाउन था। in dem हाँ इंडियन। in dem इन डेम ich wohne ich wohne, ich wohne बिल्कुल ठीक है। groß। Das Haus in dem ich wohne ist groß, बिल्कुल ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया मैम। अब हम प्लूरल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक नई चीज है, डेनन। den प्लस एन को डेनन बना दिया यहाँ पे। siehst du die Leute da, ich möchte diesen Leuten helfen, मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या तुम उन लोगों को देख रहे हो जिनकी मैं मदद करना चाह रही हूँ। तो हेल्फन की वजह से जो है ये प्रोनाउन है ना, हम ये हमारा डाटिव प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पे। बनाओ मैम। हाँ बनाइए। siehst du die Leute da हाँ denen हाँ ich helfen möchte। बिल्कुल ठीक है।
Siehst du die Leute da, denen ich helfen möchte? Diese Yes, Kinder ma'am. sind nett. Ich schenke ihnen Süßigkeiten. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो बच्चे जिनको मैं कैंडीज दे रही हूँ, वो नेट हैं, नाइस हैं. Yes, ma'am. Diese Kinder, हाँ, denen नहीं आएगा इधर? हाँ, क्योंकि प्लूरल है ना. किंडर इज Yes, प्लूरल. ma'am. Denen ist Süßigkeiten. हाँ, Schenke, Schenke. ma'am, Schenke Schenke sind nett. sind nett. Diese Kinder, denen ich Süßigkeiten schenke, sind nett. बिल्कुल ठीक हो गया. Unsere Freunde besuchen uns. Wir trinken Kaffee mit ihnen. मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो हमारे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं जिनके साथ हम कॉफी पीते हैं, Yes, ma'am. वो हमें विजिट करते हैं. Unsere Freunde, mit, ma'am, denen आएगा, ihnen हाँ, नहीं आएगा. बिल्कुल बिल्कुल, मिट के साथ डेनन. Mit denen wir Kaffee trinken, besuchen uns. besuchen uns. Easy. Unsere Freunde, mit denen wir Kaffee trinken, besuchen uns. ठीक है, आगे चलते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. लेनी चलिए, यहाँ पे हमारा ये डाटिव खत्म होता है. अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी वोकैबलरी थोड़ी सी आपके साथ रिकॉल कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं करूंगी. एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग इसकी एंड करने दीजिए, देन वील स्टार्ट आवर वोकैबलरी.